क्या है, मनुष्य का आहार नाल, क्या है, मनुष्य का आहार नाल तथा संबंध पाचक ग्रंथि है। क्या है, मनुष्य का आहार नाल का फिगर है। ये आपको ना एग्जाम में पूछता है 5 नंबर। आप इस फिगर को बना लीजिए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपको 5 नंबर मिलते हैं। याद रखिए बहुत बीबी आई है क्या कि आपको एग्जाम में जब भी फिगर 1 नहीं या 2 पूछता है 5 नंबर, बायोलॉजी से ना आपको 1 या 2 क्वेश्चन फिगर वाला पूछेगा। तो यह आहार नाल भी पूछता है, इसको अच्छे से ये फिगर को याद कर लीजिए। तो आहार नाल क्या है, मनुष्य का आहार नाल तथा पाचक ग्रंथि है। तो जैसे पहला क्या भाग होता है, पहला होता है मुख होता है, जिसे हम लोग मुखगुहा भी कहते हैं। दूसरा होता है लाल ग्रंथि, ट्रैकिया, ग्रास नली होता है, क्या है, ग्रास नली, डायफ्राम है। ये सभी भाग है। आहार नल का क्या है, ऐसा भाग है, यकृत है, यह पलिया है, पीत की थैली, क्या है, पीत की थैली, जो मानव मनुष्य में क्या है, ये पीत की थैली होता है। अमाशय है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, कोलन है, एपिडर्मिस और रेक्टम है। और मतलब इसमें आहार नाल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट के बारे में बताया गया, कुछ पार्ट के बारे में आगे हम लोग किताब में जानेंगे जो लिखा हुआ है। तो मुख्य क्या आहार नाल क्या है, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई कितना, जो आहार नाल है ना, इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुखगुहा से, कहाँ से, मुखगुहा से शुरू होकर रेक्टम तक फैली होती है। मतलब मुखगुहा से होकर मल द्वार या रेक्टम तक फैली होती है। कौन, आहार नाल। इसको अच्छा से याद कर लीजिए फिगर को, है ना, और फिगर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5 नंबर का बात है। तो चलिए पहले क्या है, मुखगुहा के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, मुखगुहा। क्या है, मुखगुहा। मुखगुहा आहार नाल का पहला भाग है। जो मुखगुहा क्या है, मुखगुहा जो होता है ना, आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुखगुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं। मुखगुहा को जीभ तथा दांत, मुखगुहा में जीभ तथा दांत भी। तो मुखगुहा आहार नाल का क्या पहला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, पहला भाग होता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुखगुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। कितने होते हैं, ऊपरी तथा निचली 2 मांसल होठ होते हैं। मुखगुहा में जीभ तथा दांत भी होते हैं। क्या होते हैं, मुखगुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। दूसरा क्या है, जीभ। जीभ मुखगुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। जीभ जो है ना, जीभ मुखगुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है, जिसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। मतलब जीभ है ना, मुखगुहा का फर्श पर स्थित होता है। इसका अगला सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, पिछला सिरा एक क्या होता है, फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। देखिएगा आप लोग जीभ पर जब भी देखिए ना, छोटे छोटे दाना शायद दिखाई देगा। तो छोटे छोटे दाना को हम लोग क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। इन्हीं अंकुर को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। इसी स्वाद कलिया के द्वारा हम लोग जो भी खाना करते हैं, खट्टा है, कड़वा है, तीता है, मीठा, इसके बारे में कौन बताता है, स्वाद कलिया बताता है। क्या है, दांत। क्या हो जाएगा, दांत। मुखगुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े में जुड़ा होता है। मतलब प्रत्येक दांत किससे होता है, मुखगुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत अव्यवस्थित होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। तो प्रत्येक दांत किससे जुड़ा होता है, मसूड़े से। दांत 4 प्रकार के, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कतनक या इंसाइजर। दूसरा है भेदक या कैनाइन। तीसरा है चवर्णक या मोलर। दूसरा का अग्र चवर्णक या प्री मोलर हो जाएगा। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। क्या बोला है, मनुष्य के मुखगुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुखगुहा में कितने जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। पहला क्या हो जाएगा, पैरोडिट ग्रंथि। दूसरा होगा सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि। तीसरा है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि हो जाएगा। 3। तो मनुष्य के मुखगुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पर कितने हैं, 3 जोड़ी पाई जाती है। अगला आपका हो जाएगा ग्रसनी। क्या हो जाएगा, ग्रसनी। तो मुखगुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। जो मुखगुहा का पिछला भाग होता है क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग ग्रसनी में खुलता है। दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, जो एपिग्लॉटिस कहलाती है। तो ग्रासनी में मुखगुहा का, ग्रासनी जो होता है मुखगुहा का पिछला भाग कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार होता है। ग्रास नली, मुखगुहा के लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा
ग्रास नली में पहुंचता है। तो ग्रास नली का क्या काम है, मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन को क्या करता है, निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचा देता है। अगला क्या है, अमाशय। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पैलोरिक तथा पैरोलिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। धसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जो जठर ग्रंथि है ना, उसकी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरा वित्तीय कोशिकाएं, तीसरा मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं होती है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। तो जठर रस किसे कहते हैं, श्लेष्मा, वित्तीय तथा मुख्य कोशिकाओं के मिलने से जो बनता है रस, उसे क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में बदल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोज को किस में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। और पेप्सिन किस में बदलता है, पेप्टोन में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोज को किस में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन किस में बदलता है, पेप्टोन में। छोटी आंत। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। पाचन की क्रिया इसी भाग में पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो याद रखिए कि छोटी आंत की जो लंबाई होता है ना, 6 मीटर तथा चौड़ाई कितना है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। पूछेगा कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत। ये आपको पूछता है एग्जाम में कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन कहलाता है, छोटी आंत। कौन कहलाता है, छोटी आंत। तो छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना। तो छोटी आंत कैसी होती है, बेलनाकार रचना है। पाचन की क्रिया इसी भाग में पूर्ण होती है। तो पाचन की क्रिया किस भाग में पूर्ण, तो छोटी आंत में कहाँ पूर्ण होती है, तो देखिए 2 एक नंबरिया बनेगा, 2 3 एक नंबरिया इससे बन रहा है। पहला तो है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। छोटी आंत की रचना होती है, कैसी होती है, तो बेलनाकार होती है। तीसरा बनना है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो छोटी आंत है। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में। याद रखिएगा, 3 इससे एक नंबरिया बन रहा है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग होती है। मतलब हर जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या है कि देखिए, मनुष्य का लंबाई अलग हो जाएगा, हाथी जो जानवर होता है बड़ा, उसका अलग होगा। कि सब देखिए, देखिए सबका हाइट होता है ना, इसका जो पाचन क्रिया इसलिए क्या होता है, बढ़ते। तो इसलिए आहार नल का भी क्या होता है, लंबाई क्या होता है, घटते बढ़ते। जितना बड़ा जानवर रहेगा, जितना बड़ा व्यक्ति, उसका क्या होगा, आहार नल की लंबाई क्या होगा, बड़ा बढ़ता है। इसलिए बोला है कि ना, भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अलग अलग होती है। क्या बोला है कि मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। क्या होता है, मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अधिक होता है। इसमें ना जो शाकाहारी व्यक्ति होता है ना, उसमें पाचन क्रिया भी सही से हो पाता है, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति में थोड़ा कठिन से होता है। इसलिए मांसाहारी व्यक्ति में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अधिक होती है। छोटी आंत 3 भागों में बांटा होता है। छोटी आंत कितने भाग, 3 है। पहला ग्रहणी है, जेजुनम है, तीसरा है इलियम। तो पहला क्या होता है, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पैलोरिक भाग में ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी आकार का होता है। इसमें 2 नलिकाएं होती है, अग्न्याशयी वाहिनी, मूल पित्तवाहिनी। मतलब क्या है, ग्रासनी किसे, ग्रहणी क्या है, ग्रहणी। तो ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी जो होता है ना, छोटी आंत का क्या होता है, पहला भाग है, जो अमाशय के पैलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी आकार का होता है। जो ग्रहणी होता है किस आकार का होता है, तो सी आकार का होता है। इसमें 2 नलिकाएं होते हैं। पहला क्या, अग्न्याशयी वाहिनी और मूल पित्तवाहिनी। ये दोनों क्या है, नलिकाएं किसकी है, ग्रहणी की। ये जूनम क्या है, जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग। क्या, ग्रहणी पहला भाग था, जेजुनम क्या हो जाएगा, मध्य भाग। लास्ट वाला इलियम है। क्या है, इलियम। तो छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप में पाचन समाप्त होता है। मतलब इलियम जो होता है ना, तो छोटी आंत का अधिकांश भाग जो होता है ना, किसका बना होता है, तो इलियम का बना होता है, इलियम का बना होता है। इसलिए बोला छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। तो अंतिम रूप से पाचन किस में होता है, तो इलियम में होता है।
तो चलिए आज तक हम लोग क्या इतनी तक वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बस एक वीडियो और बच गया इसमें, एक वीडियो में आपका चैप्टर इस ईवी चैप्टर क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। जैसे आपका केमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया, देखिए पहला क्या है साइंस का पहले फिजिक्स चैप्टर थे वो बहुत पहले खत्म हो गया है, उसके बाद केमिस्ट्री चैप्टर खत्म है, अब क्या है बायोलॉजी चैप्टर भी एक वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद सभी का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे।